एसपी साहब से बात हो रही है? हाँ, बोल रहे हैं। जी एसपी साहब नमस्कार। ये एक मेरे पास प्रकरण है इस वक्त। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। यहाँ पर सुरेश जी की डेथ हुई है और उनकी पत्नी श्रीमती फूलमती जी ने एक तहरीर दी थी और वो व्यक्ति गांव का ही है। वो व्यक्ति आराम से गांव में घूम रहा है। एफआईआर तो हो गई, लेकिन जहाँ तक बीएनएस धारा 108 कहती है कि गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जानी चाहिए। नहीं होगी उसमें गिरफ्तारी। नहीं, कब कब? आपको ऑलरेडी 1 महीना मिल चुका है। आपको और कितने दिन चाहिए गिरफ्तारी करने के लिए? ठीक है, आप नॉट यू कैन नॉट से थैंक यू लाइक दैट। यू कैन नॉट से थैंक यू लाइक दैट। मामला जुड़ा है पल्लवी पटेल से, जो जनहित के एक मुद्दे को लेकर सीधे पुलिस प्रशासन से भिड़ती नजर आ रही हैं। पूरा मामला है रायबरेली जिले के जगतपुर क्षेत्र के छिछोरा गांव का, जहां 19 मार्च को किसान सुरेश पटेल की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज तो की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यही वो मुद्दा है जिसने स्थानीय लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी नाराज कर दिया। बुधवार को सिरधू से विधायक पल्लवी पटेल खुद मृतक किसान के घर पहुंची। उन्होंने परिवार से मुलाकात की, मृतक की पत्नी फूलमती को सांत्वना दी और यहीं से शुरू हुआ प्रशासन पर दबाव बनाने का सिलसिला। मौके पर ही विधायक ने जिले के एसपी को फोन लगाया, लेकिन बातचीत के दौरान जो हुआ उसने इस पूरे मामले को और गर्म कर दिया। बताया जा रहा है कि बातचीत के बीच एसपी ने फोन कट कर दिया। बस यहीं से विधायक का गुस्सा फूट पड़ा। हाँ, बोल रहे हैं। जी एसपी साहब नमस्कार। ये एक मेरे पास प्रकरण है इस वक्त, ग्राम छिछोरा का, थाना जगतपुर। ठीक है। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। यहाँ पर सुरेश जी की डेथ हुई है और उनकी पत्नी श्रीमती फूलमती जी ने एक तहरीर दी थी 16 मार्च को। अच्छा। और उसमें सापेक्ष ये था कि लोन के संदर्भित उनके ऊपर अनायास ही पहले फर्जीवाड़ा किया गया और उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर दिया गया, जिससे मानसिक आघात हुआ और उनकी डेथ हुई। और आपके थाने ने जो एफआईआर दर्ज की है वो बीएनएस 108 में दर्ज की है। और 16 मार्च से आज हम लगभग 15 अप्रैल की तरफ बैठे हुए हैं जी। और वो व्यक्ति गांव का ही है। वो व्यक्ति आराम से गांव में घूम रहा है। बल्कि पुलिस ने एक क्रॉस एफआईआर करते हुए परिवार में जो नाबालिग बच्चे भी हैं पढ़ने लिखने वाले, उन तक का नाम लिख दिया है और 150 अज्ञात। नहीं, इसमें हमने हमारे संज्ञान में दिवाया था, हमने तत्काल इस पे बोला था कि एफआईआर लिखिए इस तरह से। नहीं, एफआईआर तो हो गई, एफआईआर तो हो गई, लेकिन जहां तक मेरी समझ कहती है बीएनएस धारा 108 कहती है कि गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जानी चाहिए। नहीं होगी उसमें गिरफ्तारी। नहीं, कब? उसमें समय सीमा होगी वाली तो नहीं है ना एसपी साहब? नहीं, आप चिंता मत करिए, हमारे संज्ञान नहीं, चिंता तो निश्चित तौर पर है, क्योंकि ये मेरे कार्यकर्ता है, ये मेरा परिवार है और मैंने पूरा 1 महीना इंतजार किया है। उसके बाद मैं आपसे पूछ रही हूँ। हमने खुद ही ले लिया, आप निश्चिंत हैं, हम लोग परिवार के साथ नहीं, तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने संज्ञान में लिया, 1 महीना हो गया है, अब आप मुझे फर्दर प्रोसेसिंग अपडेट कब तक देंगे? आपको और कितने दिन चाहिए गिरफ्तारी करने के लिए? नहीं, आप निश्चिंत रहें, इसमें जल्दी कार्रवाई करते। नहीं, मैं निश्चिंत नहीं हो सकती। आपको ऑलरेडी 1 महीना मिल चुका है। आप नॉट यू कैन नॉट से थैंक यू लाइक दैट। यू कैन नॉट से थैंक यू लाइक दैट। चलिए, ऑफिस का है इनका। पल्लवी पटेल ने सख्त लहजे में साफ कह दिया कि अगर 15 दिनों के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे खुद एसपी कार्यालय पहुंचकर जवाब लेंगी। उनका यह बयान सिर्फ चेतावनी नहीं था, बल्कि यह उस नाराजगी का संकेत था जो आम जनता के बीच भी लगातार बढ़ रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या आखिर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? क्या पुलिस पर किसी तरह का दबाव है या फिर यह महज लापरवाही का मामला है? और अगर जनप्रतिनिधियों को इस तरह की सख्ती दिखानी पड़ रही है तो आम जनता की सुनवाई किस स्तर पर हो रही होगी? यह घटना सिर्फ एक गांव का या एक परिवार का नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की जवाबदेही पर सवाल खड़ा करती है। अब देखना होगा कि शासन इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या आने वाले 15 दिनों में इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई होगी या नहीं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि जब न्याय में देरी होती है तो सियासत और सिस्टम के बीच टकराव तय हो जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल। मैं हूं अंजलि त्रिपाठी।